मौसम विभाग ने भारत के तटीय राज्यों और श्रीलंका के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है और वो है चक्रवाती तूफान तितवा, जो फिलहाल श्रीलंका के तटीय क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है। ये तूफान पिछले कुछ घंटों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा है, जिससे दक्षिण भारत के तटीय राज्यों में खतरे की घंटी बज गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का केंद्र त्रिंकोमाली से 50 किलोमीटर दक्षिण, बैटिकलोआ से 70 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और हम्बनटोटा से 222 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। भारतीय तट से इसकी दूरी पुडुचेरी से लगभग 460 किलोमीटर और चेन्नई से 560 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है। ये तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के पास बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। आईएमडी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में शुक्रवार और शनिवार को भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की आशंका है। 30 नवंबर को बारिश का स्तर कुछ कम होने की संभावना है, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी भारी बारिश की आशंका है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में शुक्रवार से बारिश शुरू होने की संभावना है। यहाँ 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश के साथ साथ 1 और 2 दिसंबर को भी भारी बारिश जारी रह सकती है। इसके अलावा केरल और लक्षद्वीप में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। तेलंगाना में भी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को तेज बारिश की संभावना है। बता दें, तूफान की वजह से कई तटीय इलाकों में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटों की तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। दक्षिण तमिलनाडु, पुडुचेरी, श्रीलंका और दक्षिण आंध्र तटों पर समुद्री हवाओं की तीव्रता बढ़ सकती है। इसके चलते समुद्री सुरक्षा को लेकर खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने 1 दिसंबर तक समुद्र में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पहले से समुद्र में मौजूद नावों और मछुआरों को सुरक्षित स्थानों की ओर लौटने की चेतावनी दी गई है। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है। वहीं मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस तूफान के चलते न केवल बारिश और तेज हवाएं आएंगी, बल्कि तटीय इलाकों में पानी भराव और संभावित लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाएगा। प्रशासन ने सभी संबंधित जिलों में अलर्ट जारी कर दिए हैं और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त जनता से अपील की है कि वो सरकारी निर्देशों का पालन करें। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी सुरक्षा की वजह से स्थगित किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर तूफान अपनी वर्तमान गति और दिशा में आगे बढ़ता रहा तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वक्त हर किसी को सतर्क रहना और स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।